Hello students, welcome to my YouTube channel in KC Physics classes part 3 class 12th Physics। यहाँ पर हम कूलम्स लॉ का थर्ड टाइप देखेंगे और थर्ड टाइप का जो न्यूमेरिकल्स बेस है, बाकी दो पार्ट हमने सेकेंड वीडियो में कवर किए थे पार्ट 2। द थर्ड पार्ट इज द थर्ड चार्ज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स एंड two fixed point charges are separated by distance L, so where should be the third point charge be placed for it to be in equilibrium? The third charge, let us suppose that is capital Q। कहाँ पे आप प्लेस करोगे? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए। दोनों फोर्सेस, सपोज दिस इज 1 और दिस इज 2, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए। तो केस नंबर 1, तो प्लस Q और 4Q, अगर पहला वाला चार्ज लेट अस सपोज हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमने प्रेजेंट किया है पहले पॉइंट ए जहाँ पे हम Q को रखेंगे, तो पहला वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा दिस इज F1 अवे, क्योंकि पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर किधर लगाएगा, ये भी इस साइड लगाए, दोनों की सेम डायरेक्शन है F1 एंड F2, तो नेट फोर्स आपका कितना आएगा, F1 प्लस F2 होगा, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, तो फोर्स इन इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सेम एज इट इज केस नंबर 2 में जब आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी कैंसिल हो गई, बचे हमारी सेकेंड साइड, राइट हैंड साइड। अब सेम राइट हैंड साइड में हम सेकेंड पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि दैट पॉइंट इज बी। अगर यहाँ पे हम Q को प्लेस करें तो फर्स्ट वाला चार्ज जब इस पॉइंट बी पर फोर्स अप्लाई करेगा, दिस इज F1 away from in this direction, and same as it is second charge applying force again in this direction, same direction। तो यहाँ पे भी दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, मतलब नेट फोर्स अभी हमारा जीरो नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे भी रिपल्शन कर रहे हैं, तो नेट फोर्स दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बस एक लास्ट पोजीशन रह गई, थर्ड पोजीशन, जो इनके सेंटर की है। तो प्लस Q और 4Q के सेंटर में हम प्लेस करके देखते हैं प्लस Q चार्ज को, राइट। तो फर्स्ट चार्ज जब सेंटर पे फोर्स अप्लाई करेगा, दिस इज F1 अवे फ्रॉम, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स, तो अवे इन दिस डायरेक्शन, तो F1 ये। सेम सेकेंड चार्ज जब यहाँ पर फोर्स लगाएगा इस पर Q पर, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, इसके जस्ट अवे होगी। तो यहाँ पे आप देखो F1 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और F2 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये फोर्स इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर अगर दोनों वो फोर्स सेम हो जाएं तो F1 इज इक्वल टू F2, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो प्लस Q एंड 4Q है, इसको पूरी लेंथ हमें कितनी दी गई है, दोनों चार्जेस जो फिक्स हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। तो हम लेट कर लेते हैं जो हमने Q चार्ज प्लेस किया है, थर्ड चार्ज, फर्स्ट चार्ज से थर्ड चार्ज तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरी लेंथ L है, ये x है, तो ये डिस्टेंस L माइनस x हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स इन इक्विलिब्रियम। दोनों F1 इज इक्वल टू F2 करो आप, और तो F1 फोर्स कितना होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं दोनों फोर्सेस, इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं स्मॉल q और कैपिटल Q। तो F1 ये है, तो Q1 हो जाएगा Q, Q2 हो जाएगा कैपिटल Q, डिस्टेंस हो गया x का स्क्वायर फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए हो जाएगा Q1 कैपिटल Q, Q2 हो जाएगा 4Q, K 4Q इंटू Q बाय डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का L माइनस एक्स। L नहीं होगा पूरा, क्योंकि हम इन दो चार्जेस के बीच, थर्ड चार्ज से लेके फर्स्ट चार्ज, थर्ड चार्ज और सेकेंड चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो Q कैंसिल आउट यहाँ पे, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म रह गई। सॉल्व करो, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये टर्म हो गई L माइनस एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो L माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर पूरे का अगर आप लोगे तो यहाँ पे रूट जाएगा, दैट रूट फोर मीन्स 2 प्लस माइनस 2। तो अब जो प्लस माइनस 2 है, तो एक बार हमने इसे ब्रेक कर दिया प्लस 2 के लिए, एक बार ब्रेक कर दिया माइनस 2 के लिए। तो जब आप फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करोगे प्लस 2 वाली, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो L इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स 3x, x की वैल्यू L/3, और माइनस 2 से जब आपने सॉल्व किया तो L की वैल्यू आई माइनस एक्स। तो नेगेटिव वाली जो कंडीशन है वो इग्नोर कर देते हैं हम,
नहीं लेते, एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर। तो पॉजिटिव वाली टर्म इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर L/3। तो इट मीन्स जो डिस्टेंस है फर्स्ट से और थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस दैट इज L/3, कंप्लीटली हाफ नहीं है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो थर्ड चार्ज को हम प्लेस करते हैं वो कहाँ पर प्लेस करते हैं, नियर बाय द स्मॉलर चार्ज। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे प्लेस करोगे दोनों चार्ज, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये 4 और ये प्लस Q, तो जो भी दोनों में से स्मॉलर चार्ज होगा उसके नियर बाय में थर्ड चार्ज प्लेस होगा। ठीक है, सेम एज इट इज नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस। अब देखो +Q और -L फॉर क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। लेकिन अब डिफरेंस है सिर्फ +Q और -Q का यहाँ पर कि माइनस चार्ज दिया गया है। तो थर्ड चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें, तो अब वही कंडीशन सेटिस्फाई, पहले लेफ्ट हैंड साइड में लो, फिर राइट साइड में, फिर सेंटर पॉइंट पर कहाँ पे आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आ रहे हैं, वहीं आपका नेट फोर्स 0 होगा। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से सपोज पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंडीशन ली ए पॉइंट, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर F1 नेगेटिव डायरेक्शन में ना -9Q की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा इस पर, अगर ये प्लस होता तो ये भी सेम डायरेक्शन में होता है F1 के, लेकिन माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, दिस इज F2। तो यहीं पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब हमने क्या करते हैं यहाँ पर कि F1 F2 हमारा यहाँ पर इक्वल हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम। तो +Q और -9Q का बोथ चार्जेस आर फिक्स एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। तो जहाँ पे आपने थर्ड चार्ज प्लेस किया है, तो थर्ड चार्ज से लेके फर्स्ट चार्ज तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x, और ये पूरी लेंथ हो गई L, दिस इज L, दिस इज x। तो अब ये वाला चार्ज है फर्स्ट चार्ज तक का डिस्टेंस x आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पूरा, यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेके सेकेंड चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा आपका L+x होगा। तो अब क्या निकाल सकते हो आप F1 और F2 की वैल्यूज़। तो F1 क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि Q1 Q2/r²। तो कौन सा पहले फर्स्ट चार्जेस किस पे अप्लाई कर रहा है, थर्ड वाले चार्जेस पर, तो फर्स्ट और थर्ड चार्जेस के बीच में फोर्स K, तो ये हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q, डिस्टेंस हो गया x²। सेम सेकेंड वाला चार्ज और थर्ड चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है L+x का होल स्क्वायर। फर्स्ट चार्ज है Q, सेकेंड है -9Q, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे। तो Q से ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो 1/x² इज इक्वल टू 9/L+x का होल स्क्वायर। तो L+x/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब आप सॉल्व करोगे तो ये L+x/x इज इक्वल टू यहाँ जाएगा √9, √9 का मतलब +-3, तो एक बार +3 के लिए एक बार -3 के लिए। जब आप इस इक्वेशन में से x की वैल्यू आप यहाँ निकालोगे तो ये कंडीशन आएगी x की L/2, और यहाँ से x की इक्वेशन आएगी -L/4। तो माइनस नेगेटिव वाली टर्म हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म लेते हैं। तो इसका मतलब जो ये x है, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज L/2। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन में द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन यही है, लेकिन बस आपको इसमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है Q की। सेम वैसे ही करना है कि इक्विलिब्रियम में कहाँ पे प्रेजेंट है फोर्स। अब देखो Q, 2 चार्जेस हैं +Q के अलॉन्ग ए लाइन, तो थर्ड चार्ज स्मॉल q को हम कहाँ प्लेस करें कि एट वट पोजिशन फॉर वट वैल्यू ऑफ की एंड विल बी द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो सेम वैसे ही करना है कि 2 चार्जेस को पहले आपने फिक्स किया एट डिस्टेंस L से या डिस्टेंस R से, और थर्ड चार्ज को हमें कहा इक्विलिब्रियम के लिए हमारी बीच वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, दिस इज F1, दिस इज F2, तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज मिल रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस आपने x लेट कर लिया, पूरा डिस्टेंस r है, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया r - x। तो F1 इज इक्वल टू F2 निकालो इन दोनों चार्जेस में और इन दोनों चार्जेस के लिए। तो इन दोनों चार्जेस के बीच के Q इंटू Q/x² इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल Q/r - x का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने कैंसिल आउट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज r/2। तो ये आपके पास पोजीशन आ गई कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज r/2 है। अब हमें इसमें निकालना है कि स्मॉल q जो आपने प्लेस करा है उसकी पोजीशन एक्चुअल में है क्या, है ना, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में। तो q की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो q की पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये वाला डिस्टेंस आपका है r/2, x की वैल्यू।
तो आप क्या करो, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्जेस में, और इस वाले चार्ज मतलब ये जो फर्स्ट चार्ज था, फर्स्ट चार्ज और इसमें, और फर्स्ट चार्ज और लास्ट वाले चार्ज में, दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पर। तो ये देखो कि Q इंटू क्यू इन दोनों चार्जेस में डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वेयर, आर के एक्स मतलब कितना था, r/2 का स्क्वेयर, प्लस सेम 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से Q की जो पोजिशन आएगी दैट इज -Q/4 आएगी। नेक्स्ट टाइप नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ द कूलम्स लॉ। अब आपके पास एक लीनियर रॉड है और लीनियर रॉड पे आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट प्लस क्यू चार्ज एंड दैट इज लेंथ L, ठीक है। एंड इससे कुछ डिस्टेंस दूर पर जो क्यू डैश चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर इसने पूछा है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन क्यू डैश, कितना फोर्स अप्लाइड हुआ इस क्यू डैश पे। तो जब ऐसे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कम्प्लीटली, तो आप क्या करते हो, उसमें से स्मॉल एलिमेंट को लेट करते हो। इस रॉड का आपने स्मॉल एलिमेंट लेट कर लिया, वहाँ से कट कर लिया, दैट इज dx एलिमेंट। तो dx एलिमेंट जो आपने लेट किया क्यू डैश तक और वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया दैट इज x। अगर इतना स्मॉल एलिमेंट आप कट कर रहे हो dx, तो उस पर चार्ज कितना होगा, dq। आपको निकालना है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही होता है आपके पास, लेकिन आप क्या करोगे, नेट फोर्स जो आप निकाल रहे हो स्मॉल एलिमेंट की वजह से, तो वो फोर्स होगा आपका df नेट, क्योंकि ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द चार्जेस। तो k क्यू डैश कौन सा, क्योंकि इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x और यहाँ पे जो चार्जेस है वो क्यू डैश है, k क्यू डैश इंटू डी क्यू और क्यू डैश दो चार्जेस हो गए, तो Q1 इज क्यू डैश, Q2 इज डी क्यू, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आपने लेट किया दैट इज x का स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट। अब ये जो आपने लेट किया है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है F। तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे क्योंकि तो स्मॉल फोर्स हो गया, तो इंटीग्रेट करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन हो जाएगी, दिस इज F नेट इज इक्वल टू के क्यू डैश डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, अब आप ये देखो, इंटीग्रेट करने के लिए रॉड के जो ये वाला जो एंड है दिस इज द फर्स्ट एंड और दिस इज द सेकेंड एंड। क्यू डैश के पास वाला एंड जो फर्स्ट होगा और जो दूर है वो पोजीशन होगी सेकेंड। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम लेट कर लेते हैं क्यू डैश तक का, दैट इज ए। और यहाँ तक की क्योंकि लेंथ इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है, तो ये ए और ये हो गई एल, तो क्यू डैश से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ए प्लस एल। तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट एंड से लेके सेकेंड एंड तक क्यू डैश के। तो क्यू डैश का फर्स्ट एंड है, क्यू डैश से लेके फर्स्ट एंड तक का जो डिस्टेंस है वो ए, और क्यू डैश से सेकेंड एंड तक का डिस्टेंस ए प्लस एल। ये हमारी इंटीग्रेशन लिमिट हो गई। तो अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे के क्यू डैश डी क्यू, अब देखो यूनिफॉर्मली लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इसको कैसे रख सकते हो, मीन्स आपको इस डी क्यू को डी एक्स की टर्म में लेकर आए ताकि इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाए। तो ए से ए प्लस एल में, अब देखो इस लीनियर रॉड पर जो लेंथ थी दैट इज एल, और पूरी रॉड पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे दैट इज क्यू। तो अगर मैं 1 मीटर रॉड के लिए निकालूँ तो दैट इज क्यू बाई एल। तो dx लेंथ पर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हमारे पास, q बाई एल इंटू डी एक्स, इतने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट, तो dq की वैल्यू आ गई q बाई एल इंटू डी एक्स। बाकी टर्म कांस्टेंट है, k क्यू डैश q बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर -2। इंटीग्रेट जब आप करोगे तो एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 बाई एक्स। तो -1 बाई एक्स के प्लेस पर आप यहाँ पे रखोगे, इसका इंटीग्रेशन आया -1 बाई एक्स, और लिमिट है लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट ए प्लस एल। अब बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है, वैल्यूज़ पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय, ये होगा -1 बाई ए प्लस एल माइनस ऑफ -1 बाई अपर लिमिट के लिए पॉजिटिव और लोअर लिमिट के लिए नेगेटिव। लेकिन यहाँ साइन पहले से नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, तो ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। तो के क्यू डैश क्यू बाय एल, सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा के क्यू डैश क्यू बाय ए प्लस एल।
Thank you so much for the watching my channel, and subscribe to the channel and tap to the bell icon so you never miss a new video.